जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करूँगा। आखिर विवाह में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। बड़ा अच्छा विषय है और इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। विवाह का जो अर्थ है वो आप समझिए। विवाह को कभी शादी या मैरिज कहना गलत है। विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। बी धनवाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझ कर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। विवाह हमारा एक संस्कार है। 7 फेरे या सप्तपदी। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। न एक फेरा कम न एक फेरा ज़्यादा। इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। 9 ग्रह होती है, लेकिन जो राहु और केतु हैं वो छाया ग्रह हैं। इसके लिए 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन, मंदिर की मूर्ति की 7 परिक्रमा, बहुत सारे उल्लेख हैं। उसी तरह जीवन की 7 क्रियाएं अर्थात शौच, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन, 7 तरह के अभिवादन अर्थात माता पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि। सुबह सवेरे 7 पदार्थों के दर्शन, गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग और दर्पण, मणि। 7 आंतरिक अशुद्धियाँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं 7 विशिष्ट लाभ। जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि। स्नान के 7 प्रकार, मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मशग स्नान और मानसिक स्नान। शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 गुण, विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय, त्याग। 7 पाप, अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना,
ईर्ष्या, आलस्य, अतिभोजन और 7 उपहार आत्मा के विवेक, प्रज्ञा, भक्ति, ज्ञान, शक्ति, ईश्वर का भय। यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी, जिसे सप्तपदी कहा गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में भी 7 अंक को पूर्ण माना गया है, जिसे कहते हैं पहले 4 फेरों का प्रचलन था। मान्यता अनुसार ये जीवन के 4 पड़ाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक था। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र, जिन्हें चक्र कहा जाता है, ये 7 चक्र मूलाधार शरीर के प्रारंभिक बिंदु पर, स्वाधिष्ठान उदास्थान से कुछ ऊपर, मणिपुर नाभि केंद्र, अनाहत हृदय, विशुद्ध कंठ, आज्ञा ललाट दोनों नेत्रों के मध्य में, और सहस्रार शीर्ष भाग में जहाँ शिखा केंद्र। 7 चक्रों से जुड़े हैं हमारे 7 शरीर। ये 7 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर और ब्रह्म शरीर। विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों या शरीर के गहनतम रूपों का तादाद में बिठाने करने का विधान रचा जाता है। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तथा दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का महत्व है। सप्तपदी में पहला पद भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए तथा अंतिम 7वें पद में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पद में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं। मन, वचन और कर्म से प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे। इसलिए आज अग्निदेव को साक्षी मानकर हम साथ साथ 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एक निष्ठ रहें और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे तथा हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।